गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में पॉलिनोमियल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 2.1 में कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए गए हैं और उन ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताना है कि किस पॉलिनोमियल के कुल कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी हमारा एक पहली एक्सरसाइज जो है सिर्फ ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ की हेल्प से हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं। जैसा कि ये ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देयर आर 6 ग्राफ्स 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6। इसके ग्राफ जो ड्रॉ किए गए हैं वह ग्राफ कुछ ऐसा है। पहले में जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है इस तरह से दिया गया है। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। थर्ड में इस टाइप से दिया गया है। फोर्थ ग्राफ इस टाइप से दिया गया है एंड फिफ्थ ग्राफ ये कुछ इस तरह से दिया गया है। सिक्स्थ ग्राफ जो है इस टाइप से दिया गया है। अब इसमें हमें फाइंड ये करना है कि कुल कितने नंबर ऑफ जीरोज इन सारे पॉलिनोमियल के ग्राफ्स में हैं। तो जैसे कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल के जो ग्राफ दिए गए हैं, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हों या टच करते हों, दोनों बात के हिस्से में एक्स एक्सिस को ध्यान रहे, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करते हों या इंटरसेक्ट करते हों उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा नो जीरो, इसमें कोई भी जीरो नहीं है और जीरो की संख्या 0 है। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 1 0, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो ये 3 जीरोज है। यहाँ पे 1 जीरोज है। ये यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट नहीं किया इसलिए कोई भी जीरो नहीं है। यहाँ पे 1 2 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है तो 2 0। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ये 4 जीरो होंगे इस वाले ग्राफ में। और यहाँ पे 1 2 3 मीन्स 3 जीरो होंगे। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि फर्स्ट एक्सरसाइज में देयर आर 6 ग्राफ्स दिए गए थे और इसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना था। हमने नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे बता दिया है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या उसको टच करेगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें जीरोज फाइंड करना है। फाइंड जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई relationship
between zeros and its कोफिशिएंट्स। इसके जीरोज और कोफिशिएंट में हमें रिलेशन फाइंड करके बताना है कि कुल क्या होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसके जीरोज फाइंड करना है और इनके जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर कर देंगे, इसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, this will be taking x as a common, then x minus 4 plus in the from last two term common will be 2, therefore x minus 4, again taking common x minus 4, x minus 4, x minus 4 is the common, and in the remaining bracket this will be x plus 2 equal to 0, sorry x plus 2। आपने देखा कि यहाँ पे हमने दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर कर दिया है। अब यहाँ पे जीरोज काउंट करना है कि व्हाट विल बी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फॉर जीरोज यू शुड बी इक्वेट दिस फैक्टर इक्वल टू 0। इस फैक्टर्स को हमें इक्वल टू 0 के इक्वल इक्वेट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर इफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ ब्रैकेट्स इज इक्वल टू 0, देन फर्स्ट ब्रैकेट x minus 4 equal to 0 or x plus 2 equal to 0, therefore x equal to 4 or x equal to minus 2। तो यहाँ से x की वो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया जो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेंगे। therefore जीरोज अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2, और ये आंसर हो गया फर्स्ट आंसर, फाइंड जीरोज। Now second question is verify relationship between zeros and its coefficient। तो अब यहां से हम लोग इसका पहले कोफिशिएंट फाइंड करें। सिंस कोफिशिएंट्स a इक्वल टू, इसका कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a इक्वल टू यहाँ पे 1 है, b इक्वल टू माइनस 2 है और c इक्वल टू माइनस 8 है। सिंस वी नो दैट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज sum of zeros means alpha plus beta equal to minus b by a and alpha into beta equal to c by a। There are two type of relation between zeros and coefficient, sum of zeros and product of zeros। Therefore alpha plus beta, alpha is 4, beta is minus 2 equal to minus, b means minus 2 upon a equal to 1। This will be 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 या 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो गया है, मीन्स यह सम ऑफ जीरोज को सेटिस्फाइड कर रहा है। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा में जाएंगे हम लोग। सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इज 4, बीटा इज माइनस 2 इक्वल टू सी मीन्स माइनस 8 एंड ए मीन्स 1। दिस विल बी माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। इस तरह से अब जाकर के आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और अगर आप ऐसा लिख करके एग्जाम में देते हैं तो आपको फुल मार्क्स श्योर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है। यहां से इसका फैक्टर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, या
4s कॉमन, s माइनस वन, सॉरी 2s इज कॉमन, तो 2s माइनस वन कॉमन, 2s माइनस वन. Again you can take common 2s minus 1, 2s minus 1. So 2s minus 1 is the common in another bracket, 2s minus 1. For zeros, 2s minus 1 into 2s minus 1 equal to 0. Therefore 2s minus 1 equal to 0 or 2s minus 1 equal to 0. Therefore s equal to 1 by 2 and s equal to 1 by 2. Therefore यहाँ से भी जीरोज हमें फाइंड आउट हुआ. अल्फा इक्वल टू 1 by 2 एंड बीटा इक्वल टू ऑल्सो 1 by 2. ये अपना एक आंसर बन जाएगा फाइंड द जीरोज का. अब हमें इसमें भी रिलेशन वेरीफाई करना है. तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 2 इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस 4 एंड सी इक्वल टू 1. तो माइनस बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 अपॉन 4. दिस विल बी एलसीएम टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन 4, दिस विल बी 1. And here 2 upon 2 equal to 1 or 1 equal to 1, hence verified. यहाँ पे सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया. वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 1 by 2, बीटा इक्वल टू 1 by 2 एंड सी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 4. दिस विल बी 1 by 4 इक्वल टू 1 by 4. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये भी वेरीफाइड हो चुका है. इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 4s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का हमने जीरोज ही फाइंड कर लिया, 1 by 2 एंड 1 by 2, और इसके रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी वेरीफाई हो चुका है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं. फोर्थ, थर्ड खुद आप ट्राई करेंगे. फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u. तो इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें मात्र दो ही टर्म्स है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है. तो आप इसमें चेक करो कि क्या कॉमन है. इसमें कॉमन आपको दिख रहा है 4u, दिस विल बी u प्लस 2. ये फैक्टर इसका हो चुका है. फॉर जीरोज 4u into u plus 2 equal to 0. Therefore 4u equal to 0 or u plus 2 equal to 0. Therefore u equal to 0 or u equal to minus 2. तो इस तरह से इसके जीरोज मिल गए हमें. Therefore जीरोज अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2. तो ये आंसर हो गया. अब हम लोगों को वेरीफाई करना है इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप. तो सिंस a इक्वल टू u का कोफिशिएंट, u स्क्वायर कोफिशिएंट 4, b इक्वल टू u का कोफिशिएंट 8 एंड c इक्वल टू, हियर देयर इज नो कांस्टेंट सो दिस विल बी 0. सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए, अल्फा इज 0 एंड बीटा इज माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 upon 4, 4 to 8, this will be minus 2 equal to minus 2, verified. Again alpha into beta equal to c by a, ये सेकंड वेरिफिकेशन है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट का. तो अल्फा इज 0, बीटा इज माइनस 2 इक्वल टू c इज 0 एंड a इक्वल टू 4. 0 into minus 2 equal to 0 and 0 divided by 4 is also 0. मीन्स इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर ऑल्सो वेरीफाइड. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहां भी इसका फैक्टर हमें करना है, तो इसमें भी टी का टर्म नहीं है, इसका मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें मेथड नहीं अप्लाई हो सकती। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है फैक्टर करने के लिए। तो आप देखिए, पहले इसका थोड़ा सा फॉर्म अगर हम चेंज कर लें तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऑलरेडी ये 9th क्लास में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ऑन द प्लेस ऑफ ए दिस इज द टी एंड ऑन द प्लेस ऑफ बी रूट अंडर 15। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस रूट अंडर 15 होल स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस रूट अंडर 15 इंटू टी माइनस रूट अंडर 15। दिस इज द फैक्टर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15। नाउ फॉर zeros t plus root under 15 into t minus root under 15 equal to 0. Therefore t equal to minus root under 15 or t equal to root under 15. Therefore alpha equal to minus root under 15 and beta equal to root under 15. तो इस तरह से इसके जीरोज हो गए। वेरिफिकेशन हमें करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप का। तो सिंस ए इक्वल टू, यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी इक्वल टू टी नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 लेंगे, एंड सी इक्वल टू माइनस का 15। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इज माइनस रूट अंडर 15 प्लस बीटा इज रूट अंडर 15 equal to minus 0 upon 1. This will be 0, 0 equal to 0. Hence verified. Second, alpha into beta equal to c by a. Product of zeros. Alpha is minus root under 15 into beta is root under 15 and c is minus 15, a is 1. This will be minus 15 equal to minus 15. ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ हमने पार्ट आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। इसका लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करके देखिएगा, नहीं आए तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है कि अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया गया है तो आप कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया है। हो सकता है कि जीरोज अल्फा और बीटा इंडिविजुअल अलग अलग वेट दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन दोनों को करने का एक ही तरीका है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। यहां पे इस क्वेश्चन में ये सम ऑफ जीरोज है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मीन्स अल्फा इंटू बीटा है। यहां पर हम लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, सॉरी हियर लिखेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं। तो मान लेंगे यहाँ पे लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये ऐसा ऑलरेडी मैं इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि किसी भी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो उसके लिए ये एक मेथड होती है, जहां पे के क्या है तो यह कांस्टेंट है। अब इसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1। दिस विल बी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1।
इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4 k इंटू 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे k अपान में 4x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे k अपान 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम चाहें तो किसी दूसरे कांस्टेंट k डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा k डैश p ऑफ x इक्वल टू k डैश इंटू 4x² माइनस एक्स माइनस 4 वेयर k/4 इक्वल टू k डैश इक्वल टू कांस्टेंट, यह एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया गया है तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों इंडिविजुअल दिया गया है तो इसकी जगह पे अल्फा, इसके प्लेस पे बीटा, इसके प्लेस पे अल्फा और इसके प्लेस पे बीटा की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही चेंज हुआ है, सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये मैं छोड़ देता हूं, ऐसे ही इसमें सिर्फ वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। जैसे इसका थर्ड पार्ट है 0 एंड -√5, थर्ड पार्ट है 0 एंड √5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 हो जाएगा। रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो k इंटू x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 या k इंटू x² प्लस √5, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5th पार्ट लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया गया है -1/4 एंड 1/4, ऐसा दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। रख दीजिए इसमें k इंटू x² माइनस -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू k इंटू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस इंटू माइनस प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पे k जो 4 है ये भी कांस्टेंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 या k डैश इंटू 4x² प्लस x प्लस 1 वेयर k डैश इक्वल टू k/4। तो इस तरह से हम लोग अगर जीरोज और सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया गया है या इंडिविजुअल जीरोज दिए गए हैं तो वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 ओवर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।